नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद में मैं आप सब लोगों के सामने हूँ। इन दिनों मैं वेस्ट बंगाल कामारपुकुर में स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक सीरियल बन रहा है, द मॉन्क स्वामी विवेकानंद। उसमें एक मैं किरदार कर रहा हूँ हृदय, जो कि रामकृष्ण परमहंस के भांजे हुआ करते थे। और इसमें कुछ अंश में मैंने सेट डिज़ाइनिंग भी किया। बड़ा अच्छा लगा इस सीरियल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ में काम करके। बड़ी अच्छी टीम थी और ओरिजिनल गांव में जाकर शूट करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने ये शूट पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म किया। और कल मैं राजस्थान कोटा अपने निवास स्थान पर पहुंचा, लेकिन जब कलकत्ता से निकला उसी समय कोरोना का जो खौफ दिल में बैठा हुआ था वो मैंने रास्ते में और यहाँ आने के बाद काफ़ी देखा। यहाँ आने के बाद मैं अपनी वाइफ, बच्चों को और मुझे दिखाने के लिए मैं डॉक्टर के पास में गया। और वहाँ से जब वापस लौट रहा था तो सुना 7 बजे के बाद में सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सबको घर पे जाना है। घड़ी नहीं है और वक्त भी नहीं है, केवल मोबाइल में टाइम देखकर ही पता चला सकते हैं। कोई आदमी अपनी पत्नी को गुस्से में देखता है तो पत्नी घर से फ़ोन कर कर आदमी को परेशान किए हुए है। किसी का काम हो रहा है या नहीं, इस दौरान उन्हें कोरोना का डर नहीं है। डर है, दहशत है तो किस बात की, कि कहीं पुलिस वाले नहीं पकड़ ले। मेरे पास हेलमेट नहीं है, मास्क नहीं लगा रखा है, टाइम पे पहुंचना है किसी भी तरीके से, एनी हाउ। और जब मैं हॉस्पिटल से निकला और रोड पे जैसे ही मैंने गाड़ी दौड़ाई तो गाड़ियों का जो सैलाब मैंने देखा, वो देखकर एक सेकंड के लिए मैं भी ये भूल गया था कि कोरोना है या नहीं, ये क्या है। पुलिस प्रशासन ने केवल हमें संभलने के लिए, प्रशासन ने जनता को समझाने के लिए यह कानून लागू किया है कि आप समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 8 बजे बताया तो आप 7:45 पे अपने स्थान से निकलकर घर की तरफ रवाना होंगे। फिर क्या है, देखता हूं कारवां निकला जा रहा है, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, रास्ते में ट्रैफिक जाम, सबको भागना है, दौड़ना है। इस दौरान पुलिस प्रशासन का या प्रशासन की क्या गलती है। एक्सीडेंट होता है होए, कोई मरता है मरे, कोई का लाल खोता है खोए, लेकिन इस 5 किलोमीटर के सफर में मुझे देखकर ऐसा लगा किसी के भी दिल में कोरोना नाम का कोई भी संकट नहीं था। केवल उससे अपने घर तक पहुंचना था। क्या है ये, क्या कहें इसको, एक डर, क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? समझिए, अपने आप को समझाइए। अगर आप कोरोना से जीतना चाहते हैं, इस बीमारी से जीतना चाहते हैं, तो अपना आप को समझाना होगा। हर कोई किसी भी तरीके से इस बीमारी को लेकर चल रहा है, कुछ भी नहीं है, फालतू है। क्यों? अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए। आज मौत इतनी सस्ती हो गई है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है।
लगातार संख्या घटती जा रही है। घरों से लाल माताएं, पिता सब उठते जा रहे हैं, लेकिन गम किसी को नहीं है। तो ये आते हुए समय को समझिए, प्रशासन को समझिए और पुलिस प्रशासन को समझिए, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नमस्कार, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत।